मेहता का उल्टा चश्मा। Subscribe now. आज इस जंगल कैंप में ना हम बहुत मजा करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ओहो मम्मी, बैक साइडेड नहीं, एक्साइटेड। हाँ वही जो तू बोल रहा है। मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर घूमने का प्लान बनाना ही था तो किसी हिल स्टेशन का बनाते। जंगल वंगल वाला ये बकवास आइडिया किसका है भाई? मेरा। वही मैं बोल रहा था बापूजी, कितना बकवास है। नहीं मतलब बाकी सब इसके सामने कितना बकवास है बापूजी। ये तो क्या कमाल आइडिया है बापूजी, आशीर्वाद आशीर्वाद। जंगल में आप किसी के भी सामने शेर आ जाए तो डरना मत, मुझे बुला लेना। मैं शेर की दुनिया हिला दूंगा। मेरी दुनिया हिल गई। ओए यार, पप्पू शेर की दुनिया हिलाता, उससे पहले तो छोटे से हिरण ने ही पप्पू की दुनिया हिलाती। आजा पप्पू। कुक्कू कड़क, मुझे देखते ही लोगों के दिल करने लगते हैं धड़क धड़क। प्रभु सेना मस्ती मत करना वरना ये जाएंगे भड़क भड़क। Attention! The Great Jungle Survival Camp में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको आत्मनिर्भर और बहादुर बनना सिखाएंगे। लेकिन मैं तो पहले से बहादुर हूँ भाई, मैं कभी किसी से नहीं डरता। बचाओ बापूजी, दया। गोली। ये द ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप का सफर आसान नहीं है। अंधेरा होने से पहले आपको जंगल के रास्ते से पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ के पेड़ के ऊपर ट्री हाउस बनाना है। कोई शक? नो सर। ये है इस कैंप का नक्शा। इस वक्त हम इस पॉइंट पर हैं और हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है। जर्नल भाई। ओहो मम्मी, जर्नल भाई नहीं, कर्नल भाई। हाँ वही। वैसे शाम तक राह देखने की क्या जरूरत है? लो, मैं तो अभी पहुंच गई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। चॉक्स। इस कैंप में आपको कुछ डिफिकल्ट टास्क दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। हम 2 टीम्स बनाएंगे। टीम टाइगर में सारे बच्चे और दयाबेन होंगे और टीम चीता में होंगे जेठालाल, पोपटलाल, सोढ़ी और बापूजी। अंडरस्टूड? द ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप में दोनों टीमों को करने होंगे 2 टास्क पूरे। ना कर पाए तो तुम्हारे विनर कहलाने के सपने रह जाएंगे अधूरे। सुनने में ये बड़े आसान लगते हैं, लेकिन द ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप में कुछ भी आसान नहीं है। ये टास्क हो जाने के बाद हम करेंगे फाइनल टास्क, जो है जंगल की दूसरी ओर पहाड़ चढ़कर जाना और पहाड़ के ऊपर ट्री हाउस बनाना। कोई शक? नो सर। How's the George? How's the George? How's the George? मैं हूँ कर्नल कुक्कू कड़क। मुझे देखते ही लोगों के दिल करने लगते हैं धड़क धड़क। अभी आप लोग करेंगे ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट के बाद टीम टाइगर यानी बच्चों की टीम का टास्क है फ्रूट तोड़ना, जिसका हम रात में फ्रूट सलाद बनाएंगे। ओए यार, हमारी टीम चीता को भी कुछ तगड़ा काम दो भाई। टीम चीता आज लकड़ियाँ जमा करेंगी रात के बॉनफायर और खाना बनाने के लिए। ये तो सबसे आसान काम है भाई, बहुत इजी है। वो हम देखेंगे। जूनियर, इनके लिए नाश्ते में क्या है? सादा डोसा, मसाला डोसा, बड़ा समोसा, टोस्ट सैंडविच, चीज सैंडविच, पाव भाजी, पूरी भाजी, पिज्जा, पास्ता। इसमें से कुछ भी नहीं है सर। आज नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स और सलाद सैंडविचेस हैं। ठीक है, नाश्ते के बाद आपको सीधे ट्री हाउस बनाने के बाद ही डिनर मिलेगा, इसलिए आप सब पेट भर के नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 मिनट। आपका समय शुरू होता है अब। ए भाई, 3 मिनट में कैसे खाएंगे? मैं भी खाता हूँ। बापू जी, जेठिया, ये आम तो बहुत मीठे हैं, तू भी खा। हाँ, खाता हूँ बापू जी, खाता हूँ। भाई, मुझे भी खाने दो। अरे मुझे भी थोड़ा खाने दो भाई। अरे भाई, मुझे खाने तो दे। आपका समय समाप्त हुआ, अब आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। जेठालाल, तुमने कुछ नहीं खाकर पूरे 3 मिनट वेस्ट कर दिए हैं। तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तुम इसी वक्त यहाँ पर 10 गुलाटी मारोगे। क्या बापू जी? इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, इस गेम के नियम के हिसाब से तुम किसी भी पनिशमेंट के लिए ना नहीं कह सकते। और दूसरी बात, हम कभी भी पेट्रोल को पेट में नहीं डालते, फिर भी उसे पेट्रोल कहते हैं। बोलो। जेठालाल, 10 गुलाटी के लिए तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। भाई, 10 सेकंड में 10 गुलाटी कैसे करेंगे? तुम्हारा समय शुरू होता है अब। आपकी टीम को 30 मिनट के अंदर इन पेड़ों से सारे फ्रूट्स निकालने का टास्क दिया गया है। क्या इन पेड़ों से? टीम जीता। अगर आपकी टीम इनफ लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर पाए तो जेठालाल को फ्रॉग जंप करना होगा। 10 स्टेप ऑफ फ्रॉग जंप। डब्बू सेनार, दया उनका टास्क पूरा नहीं कर पाए तो तुम 20 फ्रॉग जंप मार लेना। आपका समय शुरू होता है अब। इन पेड़ों से फल तोड़ना तो बहुत इजी है। हे माता जी, डब्बू सेना भागो! वो मधुमक्खियाँ तो हमारी दुनिया हिलाने यहाँ आ रही है। भागो! एक साथ रुक जाओ। मैं हूँ कर्नल कुक्कू कड़क। मुझे देखकर लोगों के दिल करने लगते हैं धड़क धड़क। Hey, you get out! मैं हूँ पोपटलाल, यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। बचाओ! इस गेम का कोई भी टास्क इजी नहीं होता। इन पेड़ों से फ्रूट्स निकालना इम्पॉसिबल है।
Nothing is impossible for टप्पू। अरे इन मधुमक्खियों ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। हम इसमें से फायर करके धुआं उड़ाएंगे। धुएं की वजह से सारी मधुमक्खियाँ यहाँ से चली जाएगी और हम फ्रूट्स तोड़ लेंगे। मेरा बेटा, मेरा लाल। लेकिन इसमें फायर करने के लिए ना हमारे पास कोई माचिस है ना कोई लाइटर है। हे माता जी, आप will we what do? ओहो मम्मी, will we what do नहीं, what we will do। हाँ, वही। When टप्पू is here, no fear। मम्मी, मुझे आपका ये दूरबीन दीजिए। हाँ, हाँ। You are really smart. Please tell me something I don't know। लो, मधुमक्खियाँ तो चली गई। अब हम सारे फ्रूट्स तोड़ सकेंगे। ये तो खुशी का मौका है, कोरमा खेलने का मौका है। हमने सारे फ्रूट्स तोड़ लिए। हमारा मास्क पूरा हो गया। ओहो मम्मी, मास्क नहीं, टास्क। हाँ, वही। Time's up! देखो देखो कर्नल, मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। देखो ये देखिए, मैंने भी बहुत सारी लकड़ियों की दुनिया हिला दी। मैंने भी। तुम्हारी लकड़ियाँ कहाँ हैं? ये रही। ये क्या जेठिया, सिर्फ 2? इसके लिए तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी जेठालाल। क्या? ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ए सॉरी, तूने भी लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं की? ओए बल्ले बल्ले। ओ चाचा जी, ओ मैंने ऐसी चीज ढूंढ निकाली है कि आप लोगों की लकड़ियों की ना हमको जरूरत ही नहीं है। आइए दिखाता हूँ आपको। ओए बल्ले बल्ले। चलो देखते हैं। हम चल कर जाएंगे और तुम वहाँ मेढक की तरह कूदते हुए आओगे। अंडरस्टूड? ये देखिए। अरे पर सोढ़ी, इतने बड़े लकड़े को हम पहाड़ के ऊपर तक कैसे लेकर जाएंगे? ओए पप्पू, ओए बंद करे तेरे टेंशन का पप्पू, ऐसे उठा के ले जाएंगे देख। अरे जेठालाल, तुम तो सचमुच के मेंढक लग रहे हो, मेंढक। छोटी, कैंप फायर और खाना बनाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है भाई। इतने बड़े लकड़े को काटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हैं? ओए जेठाप्रा, इसे काटने के लिए मेरा हाथ ही काफी है। देखो। वेरी गुड सॉरी। अब एक लकड़ा सोडी उठाएगा और दूसरा जेठालाल और पोपटलाल उठाएंगे। लेट्स गो। ये जेठिया, तू देख क्या रहा है? उठा जल्दी। हाँ बाबूजी, हाँ। हमारे यहाँ चाय कड़क होती है भाई, खाकरा कड़क होता है, पापड़ कड़क होता है, लेकिन ये कड़क इंसान मैंने पहली बार देखा है। भालू।
भागो। जेठालाल, सांस रोककर जमीन पर सो जाओ। सांस नहीं लोगे तो भालू कुछ भी नहीं करेगा। अंडरस्टूड? देखा, मुझसे डरकर भालू कैसे भाग गया? मैं हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल। ऐसे आलू चालू भालू नहीं बाका कर सकते मेरा बाल। ये जेठिया भालू। किधर है? बचाओ! आप लोग मधुमक्खी वाले पेड़ों से इतने सारे फ्रूट्स तोड़ कर ले आए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। कॉर्नर अंकल, टप्पू सेना है तो सब मुमकिन है। नेवर अंडर गेट टप्पू सेना। ओहो मम्मी, अंडर गेट नहीं, अंडर एस्टिमेट। शाबाश बच्चों। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। नाउ फाइनल टास्क। 1 घंटे में ये सूरज ढल जाएगा। उससे पहले हमें उस सामान से इस पेड़ पे ट्री हाउस बनाना है। लेकिन हमें तो ट्री हाउस बनाना ही नहीं आता। नो फियर, देन टप्पू इज हियर। टप्पू सेना को आता है। हमने यहाँ आने से पहले इंटरनेट पे वीडियो देख लिया था। ओए टप्पू सेना, ओ भाई तुसी ग्रेट हो यार, ग्रेट। Tell us something we don't know. तो शुरू करें। How's the George? बट अंकल, आप आपकी अम्ब्रेला से पेड़ के चारों साइड्स खड्डे खोदिए। हम वुडन लॉग्स लेकर आते हैं। Friends, let's go. ओए टप्पू सेना, तुम लोग ना टेंशन मत लो। ओए मैं हूँ ना। सब लोग मेरी ही दुनिया क्यों हिलाते हैं? आप गरबा करते करते स्पीड ली कर दो। देखा देखा कल्लर भाई, मेरी गोकुल धाम फैमिली कैसे मिलजुल कर काम कर रही है। देखा? ये जेठिया, तू देखता ही रहेगा कि कुछ काम भी करेगा। बापूजी, टप्पू के पापा ये काम नहीं करेंगे। वो इस वक्त वो है। वो क्या आलसी? नहीं नहीं, आलसी नहीं। वो जिसकी वजह से इंसान कमजोर हो जाता है ना। बीमार? बीमार नहीं ना। अरे वो। दया, इस वक्त तेरा ये वो बंद कर प्लीज। पहले से भूख के मारे मेरा सर फटा जा रहा है और तू ये भूख। टप्पू के पापा भूखे हैं ना, इसलिए ये काम नहीं कर पाएंगे। दया, एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। अगर जेठिया काम नहीं करेगा तो उसे रात का खाना भी नहीं मिलेगा। और सर के बल चलने की पनिशमेंट भी मिलेगी। क्या? ये जेठिया, ले रस्सी बांध। ओके बापूजी। जेठिया, ये जेठिया, रस्सी मुझसे नहीं, उस पत्थर से बांधनी थी। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। इतना अच्छा ट्री हाउस आज तक यहाँ और किसी ने नहीं बनाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो चलो, ट्री हाउस के साथ ना एक सेल्फी लेते हैं। ओहो,
दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, ये सर्वाइवल कैंप हमें जीवन की हर परिस्थिति और हमारे पास जो कुछ भी है उसमें गुजारा करना सिखाता है। वाह वाह बापू जी वाह। और दूसरी बात बापू जी, इस कचौरी की तो कभी चोरी नहीं होती, फिर भी हम इसे चोरी कहते हैं। बोलो। आप सभी को द ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी ने टीम वर्क का एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए सारे टास्क बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट किए हैं। इसीलिए आप सभी को मिलती है ये द ग्रेट जंगल सर्वाइवर्स ट्रॉफी। और जेठालाल को मिलती है पनिशमेंट। अगले 3 दिनों तक मेरे साथ जंगल में रहकर जेठालाल सर्वाइवल की ट्रेनिंग लेगा। क्या नहीं? वाह भाई वाह, गोकुल धाम परिवार के इस द ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप में तो मजा आ गया। कर्नल कुक्कू कड़क ने दी हुई चुनौतियाँ आसान नहीं थी। हर टास्क में ट्विस्ट था। पेड़ पे फल थे तो खतरनाक मधुमक्खियाँ भी थी। लकड़ियाँ इकट्ठी करना इजी था तो जंगल के जानवरों से खतरा भी था। और आखिरी ट्री हाउस वाले टास्क के बारे में तो क्या ही कहें। लेकिन हमारी टप्पू सेना और गोकुल धाम परिवार ऐसी चुनौतियों से डरने वालों में से नहीं है। हंसी खुशी उन्होंने कैंप के सारे टास्क कंप्लीट किए और उनके इस हार ना मानने वाले जज्बे ने हमें भी घर बैठे हंसते हंसाते एक बात सिखा दी कि अगर हमारे हौसलों में हो दम और हम मेहनत ना करें कम तो कठिन से कठिन चुनौतियाँ भी आसान बन जाती हैं।